एक और सड़क हादसा, एक और मौत, और फिर से हमारे सामने वही सवाल, क्यों नहीं सुरक्षित हमारी सड़कें? कब तक हिंदुस्तानी सड़कें बनी रहेंगी किलर नंबर 1? ये कहना कि हालत खराब है हल्की बात होगी। भारतीय सड़कों पर हादसे में मरने वाले लोगों के मामले में ये मानना पड़ेगा कि हालत भयावह है, और उससे भी ज्यादा बुरी हालत है इस पर हमारे सरकारों और प्रशासन का रवैया। एक तरफ भारत को विकसित देश बनाने की बातें होती हैं, दूसरी तरफ सड़कों पर होने वाली लगभग 1,40,000 मौत पर सरकारों का रुख ऐसा होता है कि लगता ही नहीं कि इसी देश के लोग सड़कों पर मारे जा रहे हैं। कई बार आंकड़े बातों से ज्यादा मतलब रखते हैं, तो ऐसा ही एक चौंकाने वाला आंकड़ा जान लीजिए। दो 2012 के आंकड़ों की बात करें तो देश में औसतन हर दिन 378 लोगों ने सड़क हादसों में अपनी जान गंवाई, यानी हर घंटे लगभग 16 लोग। जिसका मतलब ये है कि रफ्तार के इस एपिसोड के दौरान भी देश के किसी न किसी हिस्से में औसतन 8 लोग अपनी जान गंवा रहे होंगे, और इन्हीं में से एक नरेंद्र मोदी सरकार में हाल में बने मंत्री गोपीनाथ मुंडे भी थे। जिसके बाद देश में फिर से इस मुद्दे पर ध्यान सबका गया है। उम्मीद इस बात की है कि इस बार कुछ ठोस कदम उठाए जाए सड़क पर सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में, क्योंकि अभी तक की परेशानी देखें तो इसके पीछे आमतौर पर सभी एक्सपर्ट सरकार का लचर रवैया ही बताते हैं। रोड सेफ्टी के किसी भी पहलू के ऊपर ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, सड़क दुर्घटनाओं की वजहों की जांच ठीक से नहीं हुई, जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही के बारे में अब भी साफ तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता, कानून कमजोर और उन्हें लागू करने में भी ढिलाई देखी गई। बुनियादी तौर पर देखें तो आज की तारीख में सबसे जरूरी ट्रैफिक सेफ्टी के पहलुओं पर भी सरकारी विजन जमीन पर नजर नहीं आता। कुछ एक बड़े शहरों में कुछ एक सेफ्टी ड्राइव आयोजित किए जाते हैं, लेकिन पूरे देश में कड़ाई एक जैसी नहीं दिखती। नजरअंदाज होते हैं वो मुद्दे जिनमें नशा करके ड्राइविंग, ओवर स्पीडिंग, सीट बेल्ट, हेलमेट और बच्चों की सुरक्षा शामिल है। हालांकि अब सुझाव दिए जा रहे हैं। सड़क परिवहन मंत्रालय कुछ सुझाव दे रहा है, जिनमें से एक है नेशनल हाईवे पर शराब की दुकानों को बंद करने का सुझाव। इसके अलावा नेशनल हाईवे पर स्पीड कैमरे लगाने की बात भी की जा रही है, जिससे कि ओवर स्पीडिंग की निगरानी की जाए, दुर्घटनाओं के आंकड़ों को बेहतर तरीके से जमा किया जाए और उसकी स्टडी की जाए, हाईवे पर ट्रैफिक नियम को सख्त किया जाए और नियम तोड़ने वालों के लाइसेंस रद्द किए जाएं। वहीं लाइसेंस स्टेटस का ऑनलाइन रिव्यू भी हो और लोगों को अपनी लेन में चलने की आदत दिलाई जाए। और ये सब ऐलान ऐसे हैं जिनके बाद फिर से कुछ उम्मीद जगी है। पिछली बार कब आपके भीतर यह डर था कि अगर रेड लाइट जंप कर ली तो जान आफत में पड़ जाएगी? कब 100 रुपए के चालान का खौफ ऐसा था जिसने बिना पुलिस वाली रेड लाइट पर भी आपको जंप करने से रोका हो, या बिना हेलमेट की मोटरसाइकिल चलाने पर, या बिना सीट बेल्ट की कार चलाने पर? सच्चाई यह है कि नियमों को लागू करने में इतनी कोताही रही है कि इसका खौफ हिंदुस्तानियों में नहीं रहा है। लोगों को आदत हो चुकी है नियमों को तोड़ने की, जो न सिर्फ उनके लिए खतरनाक है बल्कि बाकियों के लिए जानलेवा भी, क्योंकि हर एक इंसान यही सोचकर आगे बढ़ता है कि एक उसके नियम कायदे तोड़ने से क्या आफत आ जाएगी, और ये सोच कैसी भयावह होती है उसका नतीजा हर साल 1,38,000 लोगों की मौत के साथ देखा जा सकता है, 1,38,000 परिवारों के बर्बाद होने के साथ देखा जा सकता है। एक अनुमान के मुताबिक इन दुर्घटनाओं में देश को जितना नुकसान होता है वो देश की जीडीपी का लगभग 3% है। तो असल मामला है कि जो भी नियम है उसे कारगर तरीके से लागू नहीं किया जा रहा है। इसके लिए एक बड़ा सुझाव आ रहा है जो दुनिया भर में इस्तेमाल होता है, वो है स्पीड कैमरा। अब हर चौराहे पर पुलिस की मौजूदगी तो नामुमकिन है। ऐसे में टेक्नोलॉजी से ही बड़ा फायदा मिल सकता है रोड सेफ्टी के मामले में, जहां हर नियम तोड़ने वाले को सीधा घर पर चालान भेजा जा सके और धीरे धीरे उसका खौफ लापरवाह ड्राइवरों में बढ़े।
और अब मंत्रियों के भी बयान आ रहे हैं। कोर्ट के निर्देशों से सरकारों पर दबाव भी बढ़ा है। 22 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने एक पैनल भी तय किया है कि वो सड़क हादसों के मामले में सुझाव दे। नेशनल रोड सेफ्टी और ट्रैफिक मैनेजमेंट बोर्ड बिल 2010 को लागू किया जाए। मुआवजा राशि बढ़ाई जाए, जिसे 40,000 से बढ़ाकर 1 लाख करने का सुझाव है। वहीं पिछले 10 साल में 10 लाख लोगों की सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मुद्दे पर कोर्ट ने पूछा कि क्या इसके लिए प्रशासनिक और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है? क्या किया जा सकता है उस तरफ से? सवाल उठाया गया है कि क्या कानून में कमी है या फिर हमारे व्यवहार में। यह भी सवाल कि कानून में पैदल यात्री, बच्चे और साइकिल सवारों को क्यों नहीं सुरक्षित किया जा रहा है। इन सभी सवालों के जवाब सरकारों को भी ढूंढने हैं और हमें और आपको भी। हमारे साथ एक्सपर्ट हैं एनजीओ चेतना के अध्यक्ष अनिल सूद साहब। ब्लैक स्पॉट है धौलाकुआं, जहां हम आए हैं। हम इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों धौलाकुआं एक ब्लैक स्पॉट है। यहाँ पे कई बार अक्सर बसों की लाइन लगी होती है, तो बसों की लाइन लगने से जिसने लेफ्ट जाना है उसको समझ नहीं आता मैं करूँ क्या। सबसे पहले सेफ्टी, रोड सेफ्टी बहुत ज़रूरी थी कि विजिबिलिटी होनी चाहिए। जहाँ ट्रैफिक मर्ज होता है, द लॉ सेज और इंजीनियरिंग सेज कि भाई 200 मीटर पहले से जो है ट्रैफिक मर्ज होना शुरू हो। अगर आप ये सामने मर्जिंग का डिस्टेंस देखेंगे तो हार्डली ये 20 फीट भी नहीं है। तो जब एब्रप्ट मर्जर होगा तो एक्सीडेंट होना ही होना है। ठीक, और साइनेज यहाँ की बिल्कुल ठीक नहीं है। अगर आप यहाँ इंडिया गेट और नारायणा देख रहे हैं और ये करोल बाग आप लेफ्ट का साइन देख रहे हैं, उधर से देखेंगे करोल बाग का सीधा साइन आएगा। आप जो बात कर रहे थे, देखिए जो कंफ्यूजन है, साफ तौर पर हम देख सकते हैं कंफ्यूजन कैसे। रोंग साइड गाड़ियाँ, टेम्पो वहाँ से आ रहे हैं क्योंकि साइनेज का कंफ्यूजन है। सड़क का पता ही नहीं कि आखिर ये सड़क कहाँ कैसे जाएगी।